Hello everyone, welcome to LinguaSolves. Today we will discuss how to increase comprehension ability. तो कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी यूज़फुल होती है बोर्ड एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो लोग बैठते हैं उनके लिए, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन या सरल शब्दों में कहें तो अनसीन पैसेज या अपठित गद्यांश ये हर एग्ज़ाम का एक ज़रूरी अंग है। ये रीडिंग सेक्शन के अंदर आता है और मार्क्स स्कोर करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इसमें हमें सिर्फ जो पैसेज दिया होता है उसे कॉम्प्रिहेंड यानी समझना है और उस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें आंसर करना है। बुक्स आर आवर नेवर फेलिंग फ्रेंड्स, बिफ्रेंड देम। किताबों को अपना दोस्त बनाइए, अपना ज्ञान बढ़ाइए। जैसे कि फ्रांसिस बेकन ने भी कहा है कि रीडिंग मेकeth अ फुल मैन। तो अगर आपको अपने आप को डेवलप करना है तो बुक्स रीड करिए। कॉम्प्रिहेंशन या रीडिंग सेक्शन में ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए फर्स्ट है एक्टिव रीडिंग। एंगेज विद द मटेरियल एक्टिवली। जो भी आपने पढ़ा है उसमें आप एंगेज हो अपने आप बाय आस्किंग क्वेश्चंस एंड मेकिंग कनेक्शंस। पैसेज पढ़ते वक्त आपके दिमाग में आना चाहिए ये क्यों हुआ, कब हुआ, वाई, व्हेन, व्हाट, हाउ, हु, whom जैसे क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं उसे पढ़ते वक्त, तो जब आप उसे सॉल्व करोगे आपके लिए उसे सॉल्व करना काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि आपने उसे पढ़ते पढ़ते ही काफ़ी हद तक समझ लिया था। सेकेंड पॉइंट है समराइजेशन। आफ्टर रीडिंग समराइज द मेन पॉइंट्स इन योर ओन वर्ड्स। तो जब भी हम कोई पैसेज पढ़ते हैं, पैसेज तो बहुत लंबा होता है और उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम ओमिट कर सकते हैं। तो उस पैसेज की समरी बनाकर उसके मेन पॉइंट्स जो हैं अगर हम अपने दिमाग में रखें या कहीं जॉट डाउन कर लें तो हमारे लिए उस पैसेज को कॉम्प्रिहेंड करके उसके एंड में क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, नोट टेकिंग। जॉट डाउन की आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स एंड योर थॉट्स वाइल रीडिंग। जब भी आप पैसेज पढ़ते हो तो अपने साथ एक राइटिंग पैड और पेन लेके बैठिए और जो मेन पॉइंट्स हैं उसमें जिन पे आपको उम्मीद है कि क्वेश्चंस होंगे तो वो आप साथ में नोट्स बनाते जाइए उसके कि इसमें ये चीज़ थी, पैरा 1 में ये, पैरा 2 में ये। तो आपके लिए उस समय उसे सॉल्व करना इजी हो जाता है। साथ ही पढ़ते पढ़ते आपके मन में उस पॉइंट से रिलेटेड क्या चीज़ आई, आपके हिसाब से क्या एक्सप्लेनेशन है, वो भी नोट डाउन करते रहिए। पॉइंट नंबर 4, वोकैबुलरी एक्सपेंशन। लर्न न्यू वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स टू बेटर अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट। तो जब हमारी वोकैबुलरी अच्छी होगी तो हम बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग अपने आप हमें आ जाएंगे और पढ़ते वक्त हमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स पे अटकना नहीं पड़ेगा कि इसका क्या मतलब है। कई बार प्रॉब्लम यही आती है कि हमें उस वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता होता, तो हम कैसे उसका कोई सिनोनिम, एंटोनिम या मेक सेंटेंस उसका कर लें। तो जब हमारी वोकैबुलरी अच्छी होगी हमें पढ़ते वक्त सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। तो अपनी वोकैबुलरी एक्सपैंड करने के लिए किसी भी जब भी आप किसी भी चीज़ की रीडिंग करें तो उसके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के अपने आप उन चीज़ों को समझते रहिए, उन्हें याद करते रहिए, ताकि फाइनली जब आप एग्ज़ाम के टाइम पैसेज सॉल्व करने बैठे हैं तो आप इजीली उसे सॉल्व कर पाएँ। पॉइंट नंबर 5, प्रैक्टिस रेगुलरली। Read a variety of materials from different subjects and formats to build diverse comprehension skills. तो practice makes a man perfect. ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को एक आध 2 बार करेंगे तो हम उसे सही से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन एक एबिलिटी है जो हम विद टाइम लर्न करते हैं। जब हम अलग अलग सब्जेक्ट्स पे कोई भी मटेरियल, कुछ भी न्यूज़पेपर, मैगज़ीन कुछ भी पढ़ते हैं तो हमें हर चीज़ की थोड़ी सी समझ आ जाती है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन स्किल ज़रूरी नहीं है कि लैंग्वेज रिलेटेड ही हो।
उसमें कभी साइंस का कोई टॉपिक होता है, कभी हिस्ट्री का होता है। तो हमें जब डाइवर्स यानी बहुत सारे सब्जेक्ट्स की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होगी तो एटलीस्ट हम उसे समझ के कुछ सॉल्व कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 6 है डिस्कस। Engage in discussions about what you have read to gain different perspectives and insights. मतलब जब हम कोई भी पैसेज पढ़ते हैं तो हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझा, लेकिन जब हम उसे डिस्कस करते हैं, हम दूसरे लोगों से डिस्कशंस में बैठते हैं उसी टॉपिक को लेके, तो हमें एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी जो सामने वाले ने जिस हिसाब से समझा वो भी पता चलता है और तब पैसेज सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो दूसरे लोगों से डिस्कशंस करिए जब भी रीडिंग या कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस की प्रैक्टिस कर रहे हों, ताकि दूसरे पर्सपेक्टिव्स भी हमें समझ में आएँ। पॉइंट नंबर 7, माइंडफुल रीडिंग। Eliminate distractions and focus your attention fully on the material. जब भी आप पढ़ने बैठिए तो सिर्फ उस चीज़ पे कंसंट्रेट करने के लिए माइंडफुल रीडिंग, ये नहीं कि पढ़ रहे हैं साथ में आप किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। तो अपने आसपास के सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा के सिर्फ़ और सिर्फ जो आप कॉम्प्रिहेंशन स्किल की प्रैक्टिस करने बैठे हैं सिर्फ उस पे अपना ध्यान फोकस करिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए आप क्या पढ़ रहे हैं। पॉइंट नंबर 8 है क्रिटिकल थिंकिंग। Question the author's arguments and evidence considering alternative interpretations. इसका मतलब है जब भी आप कोई पैसेज प्रैक्टिस के लिए कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए पढ़ते हैं तो उस चीज़ को क्रिटिकली थिंक करिए, उसके बारे में सोचिए कि ऑथर ने जो भी लिखा है ऐसा क्यों लिखा, उसके पीछे उनकी क्या सोच रही होगी, उस समय की क्या कंडीशंस रही होंगी कि ये पैसेज ऐसा लिखा गया है, इसमें ये कहने का मतलब है ऑथर का। तो वो सारी चीज़ें तब आ पाती हैं जब हम उसके आगे पीछे की हमें थोड़ी नॉलेज हो कि उस समय क्या परिस्थितियाँ रही होंगी। एक बहुत ही आसान तरीका है अच्छे मार्क्स स्कोर करने का, और वो है हमारा पॉइंट नंबर 9, विजुअलाइज। जब भी हम कोई पैसेज पढ़ते हैं, अगर आप उसे विजुअलाइज करें, क्रिएट मेंटल इमेजेस बनाएं जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड इवेंट्स और इंक्रीज हो। कोई स्टोरी चल रही है तो उस स्टोरी को अपने दिमाग में एक एक्शन सीक्वेंस के तौर पे अगर हम देखें और उसे उस तरीके से अपने दिमाग में बिठा लें तो कॉम्प्रिहेंशन को हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और जो पैसेज है उसके क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करके अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। लास्ट पॉइंट है पेशेंस। इम्प्रूविंग कॉम्प्रिहेंशन टेक्स टाइम एंड कंसिस्टेंट एफर्ट, सो बी पेशेंट विद योरसेल्फ। जब हम धैर्यपूर्वक कोई भी काम करते हैं तो हमें उसमें सफलता निश्चित ही मिलती है। आप कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स कर रहे हैं, मान लीजिए आपके अच्छे स्कोर नहीं आया, एक बार नहीं आया, 2 बार नहीं आया, या कोई पैसेजेस समझ में नहीं आ रहे, तो हताश होकर उसकी प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है। पेशेंटली उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप को थोड़ा समय दीजिए ताकि आप उसे अच्छे से समझ पाएँ, और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसको सॉल्व करना इजी हो रहा है और अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे उसमें। Thank you for watching this video. Please keep on supporting us by liking and subscribing.